क्वेश्चन जो मुझे आता है, जिसका उत्तर मुझे आता है वो क्वेश्चन आसान है, जिसका उत्तर मुझे नहीं आता है वो क्वेश्चन भारी होता है। किसी भी शिक्षक की नौकरी जाने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार है, हमारा चाल चरित्र और चेहरा जो दिखता है वही है। जो राज्यकर्मी का दर्जा जब मिलेगा, स्वाभाविक तौर पे जिस राज्यकर्मी के दर्जे के लिए जो ये परीक्षाएं ली जा रही हैं, इस परीक्षा के बाद चयनित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनका एक्ट ट्रांसफर तो हो ही सकता है। इन दिनों बिहार में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध कर रहे। देखिए 6 तारीख कल था, ऐसे में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा खत्म हो गई। अब जाकर नियोजित शिक्षक कई सारी मांगों को लेकर डटे हुए बिहार के शिक्षा मंत्री को नियोजित शिक्षकों ने पत्र भी लिखा है। लगातार नियोजित शिक्षक एनडीए सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता राजीव रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजीव जी, कैसे देख रहे नियोजित शिक्षकों की मांगों को? लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, ऐसे में कई सारे शिक्षक परीक्षा नहीं भी दिए। देखिए, परीक्षा जब एक कानून बनता है तो उस कानून का पालन करना चाहिए हर आदमी को। और हमें विश्वास है कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं आज की तारीख में, जितने भी बिहार के अंदर हमारे शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक हैं, सभी लोग दक्ष हैं, सभी लोग उस परीक्षा को पास कर लेंगे। और इसके बाद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी इसमें व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से वो ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका कोई ना कोई सही और अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा। वैसे एक चीज़ तो क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी शिक्षक की नौकरी जाने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि नौकरी भी नहीं जाएगी और सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, और हमारी सरकार इसके लिए संकल्पित है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है राजीव रंजन जी। ऐसे में शिक्षा मंत्री कहते कुछ है, होता कुछ है, क्योंकि देखा जाए तो बीते दिनों परीक्षा जिस तरीके से ली गई, कल परीक्षा का समापन हुआ, ऐसे में कहा यह गया था कि जो आप पढ़ाते हैं वही पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन लेवल काफ़ी टफ था। बीपीएससी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, कहा जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, हम नहीं कहते। नहीं, ठीक है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो तो मेरा जो मानना है, क्वेश्चन जो मुझे आता है, जिसका उत्तर मुझे आता है वो क्वेश्चन आसान है, जिसका उत्तर मुझे नहीं आता है वो क्वेश्चन भारी होता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने परीक्षा देकर खुशी जाहिर की है, प्रश्न अच्छा था। बावजूद इसके इस जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसके इतर कोई व्यवस्था करने की बात हमारे माननीय गण के अंदर है, और इसका एक सब्स्टिट्यूट निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं जो तार्किक होगा, जो शिक्षकों के हित में होगा, बिहार और बिहार के बच्चों के हित में होगा, वो करने की कोशिश की जाएगी और वही किया भी जाएगा। लगातार शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम अगर फेल कर जाएंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। आपने बोला कि नहीं हटाया जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा नहीं, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने आधिकारिक बयान दिया है। डर लेकिन सता रहा है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ये एनडीए की सरकार है, हमारा चाल चरित्र और चेहरा जो दिखता है वही है। हम देखो कुछ, दिखाओ कुछ, सुनो कुछ, हो जाए कुछ और कहो कुछ, बताओ कुछ वाली बात नहीं है। हमारा जो पूरा कुनबा है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राजीव जी, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। शिक्षक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऐच्छिक स्थानांतरण है वो हमें दिया जाए, क्योंकि कई वर्षों से एक ही जगह कार्यरत है। तो ऐच्छिक स्थानांतरण से बहुत लोगों को लाभ होगा तो बहुत लोगों को नुकसान भी होगा। तो उसके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है, क्योंकि जो आदमी बहुत सालों से अगर गांव में काम कर रहा है, अपने गांव के आसपास काम कर रहा है, स्थानांतरण की प्रक्रिया में अगर उनको दूर भेज दिया जाएगा तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है, जिससे किसी भी शिक्षक को परेशानी नहीं हो, लोग एक जगह स्थिरता से और पूरी तन्मयता से बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक और ध्यान केंद्रित करके काम कर सके। इसके लिए इसकी एक व्यवस्था की जा रही है। और रही बात जो राज्यकर्मी का दर्जा जब मिलेगा, स्वाभाविक तौर पे जिस राज्यकर्मी के दर्जे के लिए जो ये परीक्षाएं ली जा रही हैं, इस परीक्षा के बाद चयनित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनका एक्ट ट्रांसफर तो हो ही सकता है। जो बचेंगे उसके लिए भी व्यवस्था के प्रति संकल्पित है हमारी सरकार। और जो भी शिक्षकों के हक में होगा, राज्य के शिक्षकों के हक में, जब हम सरकार में नहीं थे तब भी लगातार हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, और आज जब हम लोग सरकार में हैं तब भी उनके लिए जो बढ़िया हो सकता है, अच्छा से अच्छा हो सकता है, वो करने के प्रयास किए जाएंगे। और इस सरकार में
किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। परेशान नहीं होना है नियोजित नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जैसे कोई बात नहीं है। किसी की नौकरी नहीं जा रही है, ऐसा मंत्री जी ने बयान भी दिया है। और जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था जरूर की जाएगी। अंतिम सवाल रहेगा, कई सारे शिक्षक अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं, तो क्या उन शिक्षकों को मौका जो 5 बार दिए जाने की बातें हो रही है, क्या 5 बार मौका नहीं दिया जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो इस परीक्षा में कई सारे शिक्षक नहीं, जो मौका देने की बात हुई है तो मौका तो दिया ही जाएगा। इसमें अभी आज प्रथम बार में बहुत सारे शिक्षकों ने इसलिए भी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा कि कैसा प्रश्न आएगा, क्या आएगा, समझने के ख्याल से भी। चूँकि 5 मौके हैं, 3 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन के मौके हैं, तो और आपने अगर आंकड़ों की तरफ ध्यान दिया होगा तो आधे से अधिक लोगों ने लगभग इस बार फॉर्म भरने का काम किया है, परीक्षा देने का काम किया है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी विरोध कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, मांग उनका है, मांग सही है, जायज़ है या गलत है, वो फैसला करने वाले हम नहीं होते। उसको फैसला करने के लिए सरकार अधिकृत है, उसकी टीम और उसके सिस्टम अधिकृत हैं। जो भी फैसला आएगा, इतना हमें भरोसा है पार्टी के लाइन से, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी फैसला आएगा वो शिक्षकों और बच्चों के हक में होगा, हित में होगा। देखिए, जो भी फैसला आएगा शिक्षकों बच्चों के हित में रहेगा, हक में रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो सरकार जो भी मुद्दा है उसका निराकरण जल्द से जल्द निकालेगी। ऐसे में परीक्षा रद्द करने की जिस तरीके से बातें हो रही है, इसको देखते हुए विभाग तय करेगा क्या करना है। फिलहाल क्या कुछ करते राजीव रंजन, भाजपा प्रवक्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।